शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का लाडली बहनों का धन्यवाद दिया है, लेकिन यह भी सही है कि तमाम एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर तो मध्य प्रदेश में मानी ही जा रही थी। जीत को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस थी। नतीजों से पहले एमपी के कांग्रेस दफ्तर जश्न और पोस्टरों से पटे पड़े थे। लड्डुओं के ऑर्डर भी चले गए थे। कमलनाथ को सीएम पद की बधाइयां तक दे दी गई थी। लेकिन शिवराज की लाडली बहनों के शुरू की गई स्कीमों ने सारा रुख ही पलट दिया, चुनाव ही पलट दिया और मध्य प्रदेश फिर मामा शिवराज के हवाले कर हो गया। साल दर साल मामा शिवराज का कद कैसे बढ़ता चला गया, फिर आपको ये पूरा जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जो जीता वही सिकंदर। शिवराज सिंह चौहान ने फिर साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश के वही सिकंदर। मामा शिवराज को लाडली बहनों ने फिर एमपी का सरताज बना दिया। जीत का सेहरा मामा के सिर बांधते लाडली बहनें उनके घर पहुंची। शिवराज बाहर आए, बहनों का अभिवादन स्वीकार किया। बारंबार प्रणाम मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम। लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। सूबे में जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी गुलाबों के फूलों की माला। महकते फूल जीत की खुशबू को और महका रहे थे। शिवराज सिंह के चेहरे पर गजब की रौनक थी, ऐसी जो 4 बार चुनाव जीतने के बाद भी नहीं थी। ये चमक काफी कुछ बयां कर रही थी। पैगाम था कि मामा है शिवराज तो मध्य प्रदेश में बहुत कुछ मुमकिन है। लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए। बहनें दौड़ती थी, गले लगती थी और रोती थी और कहती थी भैया अपन जीतेंगे। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी। लाडली बहनों ने सूबे में शिवराज का कद कैसे बढ़ाया, ये बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि 5वीं बार मध्य प्रदेश में अपने सियासी तजुर्बे और काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए शिवराज ने ग्राउंड पर कितना पसीना बहाया। शिवराज ने चुनाव कैंपेन में 1000 से ज्यादा प्रोग्राम में शिरकत की। बूथ लेवल से लेकर गांव-गांव के वोटर से मिले। 53 जिलों में लाडली बहनों के लिए 53 रैलियां की। 37 दिनों के अंदर 137 बड़ी रैलियां की। पहले रोजाना 8 से 10 जनसभाएं करते थे। मतदान जैसे जैसे करीब आया, एक दिन में 12 से 15 रैलियां करने लगे। मामा शिवराज की रणनीति का असर नतीजों पर दिखाई दिया, जिसके आगे कांग्रेस धराशायी हो गई। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहे। इस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे। सच कड़वा है और कांग्रेस को कबूल भी। मध्य प्रदेश के वोटर्स ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी पर भरोसा किया। भरोसे की वजह शिवराज सरकार की लाडली बहन बनी। इस योजना को आप शिवराज सरकार के तरकश का आखिरी तीर भी कह सकते हैं। खाते में सीधा पैसा जाए, योजना से जिसे लाभ मिले वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना, ये हमारी ताकत थी। सभी योजनाओं के माध्यम से जनता ने इन्हें समर्थन और आशीर्वाद दिया। चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा था। सत्ता में वापसी की उम्मीद से सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा सियासी दांव खेला। तारीख 5 मार्च थी और शिवराज का 65वां जन्मदिन। इसी रोज शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना लॉन्च की। ये योजना है क्या और वोटरों को साधने के लिए कैसे तुरुप का पत्ता बनी। ये योजना लाई गई थी मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए। इसके तहत राज्य की 23 से 60 साल की महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया गया। तुरंत ऐलान कर दिया गया कि इस बार के बजट में 8000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित कर दिए जाएंगे। लाडली बहनों के वोट बीजेपी के फेवर में कन्वर्ट होने की एक और वजह रही सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा। लाडली बहना से लखपति बहना तक की ओर का सफर हमारा अब प्रारंभ होगा। चुनावी पिच पर शिवराज बड़ा दांव खेल चुके थे। कांग्रेस ने भी महसूस किया कि मामा की लाडली योजना बेहद पॉपुलर हो रही है। इसकी काट ढूंढी गई। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया, वोटरों से वादा किया कि सत्ता में आए तो नारी सम्मान योजना लाएंगे। इस योजना के तहत हर उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
लेकिन महिलाओं का भरोसा जीत पाने में कांग्रेस नाकाम रही। यही वजह है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 70 सीटों का आंकड़ा छूने में नाकाम रही। कि हम मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। जो देखने में आ रहा था, बहुत विरोध था जनता में, क्या ऐसा हुआ, क्या लाडली बहना ने वर्क किया, कि क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में जीती। ये इज अ मैटर ऑफ स्क्रूटनी एंड वी विल डू इट। गेम चेंजर, एक एक महिला के लिए जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 15 वर्षों से कार्य किया है, उसी का प्रतिफल भी है। 5 राज्यों की तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव भी बिना सीएम फेस के लड़ा। टक्कर कड़ी थी, इसलिए 7 केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा। इनमें से 5 जीते और 2 को हार का मुंह देखना पड़ा। मामा शिवराज सिंह चौहान का कद लाडली बहनों ने पिछले 25 साल में सूबे में लगातार बढ़ाया। 25 सालों में 3 बार शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीती। साल 2003 में बीजेपी ने 173 सीटें जीती, तब कांग्रेस के खाते में 38 सीट गई। 2008 में 143 सीट बीजेपी ने जीती और कांग्रेस के खाते में 71 सीट। 2013 में 165 बीजेपी और 58 कांग्रेस ने जीती। 2018 में 109 बीजेपी और कांग्रेस को 114 सीट। इस बार भी बीजेपी 2013 वाले रिकॉर्ड को दोहरा रही है। मध्य प्रदेश के नतीजों ने पॉलिटिकल पंडितों को अभी चौंकाया और कांग्रेस को, लेकिन सबसे ज्यादा कद अगर बीजेपी में बढ़ा तो शिवराज सिंह चौहान है, जिनकी रीति नीति को वोटरों ने हाथों हाथ लिया और फिर से सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंपी। कांग्रेस ने इस बार 500 रुपया बढ़ाकर महिलाओं को 1500 रुपया देने का वादा किया, लेकिन 1000 रुपया उस पर भारी पड़ गया और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।